तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। इसके पहले जो भी हमने क्लास हुआ है हम लोगों का, ठीक है, उस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री चला रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री को हमने शायद मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पे आके हम लोग ना 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पे हम लोग आकर स्टॉप कर दिए थे उसको चीज़ को, है ना। मतलब ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म नहीं हुआ है। तो आज से जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे उस क्लास में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में बात करेंगे ना। प्रोबेबिलिटी चैप्टर ये 11th में भी पढ़ना है और 12th में पढ़ना है। मतलब आपके पास इतना समझ लीजिए, आपकी 30% 40% प्रोबेबिलिटी आपको 11th में पढ़ना है और 60% प्रोबेबिलिटी आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी कि मैं जो अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊँगा वो 11th के साथ साथ 12th एक साथ पूरा पढ़ाऊँगा ना। और देखिए ये 4 आपके पास बोर्ड, जेई, मेंस, एडवांस सब क्लियर करते चलेगा। क्वेश्चन में आपको ठीक ठाक करवाएंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाने की कोशिश किया जाएगा, है ना। कोशिश किया जाएगा, मैं करवाऊँगा आपको ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में, है ना। देखिए ऐसा तो भाई साहब प्रोबेबिलिटी है क्या, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, मैं समझाते हैं आपको ना। रियल लाइफ में हम लोग अक्सर अगर कोई बच्चा मैच खेल रहा होता है या फिर मतलब मान लीजिए कि आईपीएल चल रहा है, तो आप लोग अक्सर देखते हैं ना कि वो बोलता है कि भाई साहब ऐसा कर लीजिए कि मतलब मेरा अगर मान लीजिए किसी का चेन्नई सुपर किंग फेवरेट टीम है और किसी का मान लिया जाए कि आपके पास किंग इलेवन पंजाब है, तो बोलते हैं कि मतलब यार इस टीम को जीतने का ना चांस जो है 80% चांस है। तो 80% जो होता है ना, दिस आपने क्या बोला 80% चांस है, दिस चांस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। कितना परसेंट चांस है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। और सिंपल सी बात है, अगर इसको 80% चांस है जीतने का तो उसका हारने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा पास, ठीक है। अगर 80% जीतने का है तो हारने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा पास 20%। तो 80% और 20% अगर आप देखेंगे इसमें कि 80% हो गया और आपके पास कितना हो गया पास प्लस 20%। बोले प्लस क्यों कर रहे हैं सर आप, क्योंकि 80% अगर उसके पास जीतने का चांस है तो 20% हारने का भी चांस है, ठीक है। तो टोटल मिला के आपके पास हो गया कितना भाई साहब, आपके पास 100%। 100% का मतलब क्या होता है आपके पास 100 बाई कितना पास 100, दिस इज इक्वल्स टू 1। मतलब किसी भी चीज़ का जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है पास 1। क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कोई भी मतलब मैं मैच चल रहा है या फिर मान लीजिए मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मैं मैच जीत मतलब मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा। मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैंने एग्ज़ाम दिया तो 100% गारंटी है कि मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगा। 100% गारंटी यार। तो 100% गारंटी का मतलब क्या हो गया कि योर प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट, ठीक है ना। योर प्रोबेबिलिटी विल बी कट जाएगा, कितना होगा 1। मतलब 1 प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है। अब कोई ऐसा बोलते हैं कि 200% चांस है जीतने का, तो यार 200% कुछ होता नहीं है भाई साहब। 200% आप समझ पा रहे हैं। कभी कभी गाँव में जाएंगे आप तो लोग बोलेंगे कि 110% चांस है ये बंदा कुछ करेगा। तो भाई जब 100% में 100% हो गया, मतलब 100% जब उसने बोला तभी पूरा खत्म हुआ कि अब गारंटी के साथ करेगा। तो 110% बोलने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो फाइनली 100% आपके पास क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी फाइनली 100% तक होता है और नहीं होने का चांस जो होता है पास 0% है। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मैं एग्ज़ाम दिया, मैं बोल सकता हूँ कि मैं एग्जामिनेशन में बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाऊँगा, मतलब 0% चांस है। मतलब मैं यार एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाऊँगा, 0% चांस है बिल्कुल। तो 0% का मतलब कितना हो गया पास कि 0 बाई कितना हो गया पास 100। इसको कट कर देंगे, कितना पास आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा आपका 0। समझ पा रहे हैं ना आप बात को। तो किसी भी चीज़ का जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम 0% चांस है और किसी भी चीज़ का जो चांस है मैक्सिमम कितना है 100% है। मिनिमम कितना परसेंट 0% और मैक्सिमम कितना 100%। 0% का मतलब 0 और मैक्सिमम परसेंट का मतलब 1। तो किसी भी चीज़ का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। मतलब किसी भी चीज़ का जो चांस होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, मतलब 0% से लेकर 100% तक, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक तरीके से चांस ही है, एक तरीके से चांस ही है, एक तरीके से नहीं है, चांस ही है यार, ठीक है ना। तो हम लोग यहीं पर स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी में किस तरीके के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं ये बताते हैं। एक एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसमें आपके पास रिजल्ट नोन होता है आपके पास कि नहीं यार यही आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिक्का लेते हैं और पहले तरफ भी हेड और सेकंड टाइम दोनों साइड में ना हेड डाल दो। अगर विश्वास नहीं होता ऐसा कर दो, सिक्का ले लो 1 रुपये वाला और दोनों को टेल को चिपका दो, तो इधर भी हेड इधर भी हेड। अगर आप उसे उछालोगे तो क्या आएगा, गारंटी के साथ यार हेड आने वाला है क्योंकि दोनों साइड हेड ही तो है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना जिसका रिजल्ट मुझे नोन पता है यार इसका रिजल्ट यही आएगा, गारंटी है। वैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग आपके पास वैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग सिर्फ नाम देते हैं एक्सपेरिमेंट। मतलब एक तरीके का ये ऑपरेशन है, अगर हम करते हैं और रिजल्ट हमें नोन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। हम लोग जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो एक्सपेरिमेंट का नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट का पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट का। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कॉइन को उछाला
ठीक है, इस बार कॉइन में दोनों टेल को सटा हुआ नहीं भाई साहब, एक ही कॉइन है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल है। मैंने कॉइन को उछाला, अब हेड भी आ सकता है या और टेल भी आ सकता है। बस सुन पा रहे हैं आप, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अब मैंने उछाल दिया तो क्या आएगा ये पता नहीं है। बस समझ पा रहे हैं आप। तो मुझे एक्चुअली रिजल्ट पता नहीं है कि क्या आएगा, बट इतना पता है या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, लेकिन उन दोनों में से कौन आएगा ये पता नहीं है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता है कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन क्या आएगा गारंटी नहीं है। जैसे मैंने एक डाई को थ्रो किया, तो डाई को थ्रो किया अगर मैंने, तो 1 2 3 4 5 6 ये होते टाइप पे होते हैं। ठीक है, 6 फेस होते हैं ना उसका, तो 6 आपके पास क्या है उस डाई पे नंबर है। 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा भी कुछ और आएगा क्या? इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम डाई को थ्रो करेंगे तो क्या मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा 5 आएगा? गारंटी के साथ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया जिसका आपके पास आउटकम आपको पता नहीं है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यार एक्सपेरिमेंट के बारे में। किसके बारे में? एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट वो एक तरीके का ऑपरेशन होता है, मतलब आपके पास जिसका रिजल्ट आपको नोन होता है, आप रिजल्ट जानते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और हम लोग कोई भी प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट का नहीं पढ़ते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट का पढ़ते हैं, जो कि मैं इसके बाद लिखाऊंगा। तो क्या लिख सकते हैं आपके पास? देखिए, तो एन ऑपरेशंस के पास हुज रिजल्ट्स कितना पास कैन बी प्रिडिक्टेड, मतलब आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। कैन बी प्रिडिक्टेड इज कॉल्ड क्या पास एक्सपेरिमेंट। और भी अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ठीक है ना, तो क्या बोल सकता हूँ? एन एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट इज नोन, क्या पास नोन टू अस। हम लोगों के लिए क्या पास एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्या आने वाला है। दिस इज कॉल्ड क्या पास एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा ऑपरेशन जिसका रिजल्ट हमें पता होता है। ठीक है ना, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट ऐसे क्या करते हैं, ऐसे ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप कागज़ जलाओगे तो क्या बनेगा? राख, मतलब यार राखी बनेगा वो, और क्या बनेगा? और कुछ बनेगा क्या? तो वो चीज़ें नो। आपके पास क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम क्या है? एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट समझिए बात को ना। मैंने बताया ना आपको कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हमें मतलब क्या होता है पता नहीं होता है कि क्या आएगा, वैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पे? या तो एन एक्सपेरिमेंट या तो कुछ रिजल्ट, कुछ क्या होता है? कुछ रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। Result cannot be predicted. It's called के पास random experiment। बात को समझिएगा। एग्जाम्पल देते हैं इस पर, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल को दिया जाएगा ऐसा ना, तो यार एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है पास? देखिए तो अ कॉइन इज कितना है पास? टॉस्ड। कॉइन इज क्या होता है पास? टॉस्ड। एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं, क्या करते हैं? टॉस करते हैं, तो क्या हो जाएगा पास? या तो हेड आएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? टेल आएगा। ठीक है ना, इसको फेयर कॉइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आप पास डाई, ठीक है, डाई इज कितना पास? थ्रोन। डाइस इज कितना पास? थ्रोन। ठीक है ना, डाइस इतना है पास थ्रोन। डाइस नहीं, डाइस तो पूरा लोग है ना, डाइस कितना पास? थ्रोन, याद रखिएगा ना। चलिए आगे और भी लिख सकते हैं हम लोग, मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट में, है ना। नेक्स्ट और आप क्या लिख सकते हैं? देखिए एक्सपेरिमेंट में लिख सकते हैं 2 कॉइन, है ना, क्या लिख देंगे? 2 कॉइन्स आर कितना पास? टॉस्ड। 2 कॉइन आर टॉस्ड। अगर 2 कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं, 2 कॉइन को क्या करते हैं? टॉस करते हैं। तो 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है? पहले वाले पे हेड आ जाए तो दूसरे वाले पे हेड आ सकता है, पहले वाले पे हेड आ जाए दूसरे वाले पे क्या आ सकता है? टेल। पहले वाले पे टेल आ जाए तो दूसरे वाले पे तो हेड आ सकता है ना। अब पहले वाले पे टेल तो दूसरे वाले पे भी क्या आ जाएगा? टेल। ऐसा तो हो ही सकता है।
ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे पता नहीं कि अगर मैं एक एक इस हाथ में अगर सिक्का लूँ, एक इस हाथ में सिक्का लूँ, और अगर मैंने दोनों को उछाला, तो मुझे नहीं पता कि इस पर हेड, इस पर टेल आएगा कि नहीं आएगा। गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हाँ यार फर्स्ट वाले पे हेड आएगा और सेकंड वाले पे टेल आएगा, ये मेरा श्योर मतलब श्योर शॉट है, आना ही आना है ना। तो वैसा नहीं है इसमें। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते जरा सा इसके बारे में। प्रोबेबिलिटी पर तो है ही, तो प्रोबेबिलिटी पर के बाद आते हैं हम लोग जरा सा इवेंट में। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इवेंट। ये बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इवेंट क्या होता है, और सैम्पल स्पेस भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस की बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या है भाई साहब सैम्पल स्पेस ना। देखिएगा सैम्पल स्पेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट का कितने नंबर ऑफ आउटकम है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या क्या है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल आउटकम, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड क्या आपके पास, क्या पास सैम्पल स्पेस ना। मतलब जो भी आपके पास, अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मान लीजिए मैंने एक डाई को थ्रो किया, तो टोटल आउटकम क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, यही ना होगा जी, और तो नहीं होगा कुछ। ठीक है ना, तो यहाँ लिखिएगा ना, क्या लिखिएगा आप यहाँ पे कि सेट ऑफ कितना, ऑल पॉसिबल, सेट ऑफ ऑल क्या है पास, पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है उनका अगर आप सेट ले लेंगे, दिस इज कॉल्ड आपके पास सैम्पल स्पेस। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं फटाफट। देखिए ना, मैंने क्या दिया, अ क्वाइन क्या होता है, इज टॉस्ड, अ क्वाइन इज टॉस्ड। एक क्वाइन को अगर हमने टॉस किया तो क्या लिख सकते हैं? सिंपल स्पेस को एक चीज़ और ना लिख दी है, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कितना पास, बाय एस, डिनोट बाय कितना बेटा, एस। आप सैम्पल स्पेस को ज़्यादातर ऐसे डिनोट करते हैं, वैसे किसी और चीज़ डिनोट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉइन इज टॉस्ड, एस बराबर, ठीक है, व्हाट वी हैव, हेड आ सकता है और क्या आ सकता है बेटा, टेल। और कुछ आएगा क्या? अगर आप एक कॉइन को बिकेंगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, कुछ और आएगा क्या? तो दो ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो हेड आ जाए नहीं तो टेल आ जाए। तो दिस इज द सैम्पल स्पेस। कब? जब एक कॉइन हम लोग टॉस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ना, हाँ, डाई के पास एज थ्रोन, डाई से एक डाई को अगर थ्रो किया गया तो सैम्पल स्पेस इज व्हाट, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और क्या आ सकता है बेटा, 6। और कुछ आएगा क्या? आई होप और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आई होप नहीं, यही आएगा यार। ठीक है ना, देखिए तो नेक्स्ट टू कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। 2 कॉइन्स आर के पास टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर के पास टॉस्ड। अगर 2 कॉइन यार टॉस कर देंगे ना, 2 कॉइन टॉस कर देंगे, जो सैम्पल स्पेस आने वाला है वो देखिए, एक या तो हेड आ जाएगा पहले वाले पे, तो दूसरे वाले पर भी हेड आ सकता है, पहले वाले पे हेड आ जाए दूसरे पे क्या आ सकता है, टेल, पहले वाले पे टेल आ जाए दूसरे वाले पे क्या आ सकता है, हेड, और पहले वाले पे भी टेल तो दूसरे वाले पे भी क्या, टेल। तो ये तो अपने पास पॉसिबल है, इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी है? 2 कॉइन होगा तो अगर मैं दोनों को एक साथ उछालूंगा तो या तो दोनों पे हेड आ जाए, या फिर पहले वाले पे हेड तो दूसरे पे टेल, दूसरे वाले पे हेड तो पहले वाले पे, सॉरी पहले वाले पे टेल तो दूसरे वाले पे हेड, और यहाँ पर दोनों पे टेल आ सकता है।